नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से आप सबके YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 7 दिसंबर 2025 दिन रविवार है। तो गैप के बाद आज हम रविवासरीय चर्चा करते हैं। तो रविवासरीय चर्चा में मैं सामान्य जीवन के से जुड़ी हुई वो घटनाएं जो कि हम सबको आए दिन झेलनी पड़ती हैं या हमारे जीवन में कहीं न कहीं उनका कोई संबंध रहता है, इस तरह की घटनाओं को लेकर के मैं रविवासरीय चर्चा करता हूं। इस क्रम में हमारी 7-8 चर्चा हो चुकी हैं। अगली चर्चा में मैं आज के जीवन में तनाव, अनावश्यक तनाव क्यों है और हम उससे कैसे निपटें, कैसे उससे अपने को बचाएं। तो इधर की कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं कि मुझे भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को मैं मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर था और प्रयागराज जाने की मेरी फ्लाइट बुक थी इंडिगो से, जो कि किन्हीं कारणों से रद्द हो गई और एक शादी के प्रसंग में मेरे को शामिल होना था। मित्र के पुत्र की शादी थी जिसमें और मित्र भी बड़े दूर दूर से आए थे, लेकिन मैं नहीं पहुंचा क्योंकि कैंसिलेशन हुआ। वो तो हुआ, लेकिन उन्होंने लगेज भी बुक कर लिया है और सुबह से लेकर के 8 घंटे तक बैठाए रखा। 8 साढ़े 8 बजे हम पहुंच गए और 4:30 बजे तक हमें बताया नहीं गया। और ये बातें 10:50 की फ्लाइट थी और उसका टाइमिंग बदलते रहे। तो उस दौरान मेरी फ्लाइट नहीं, अनेकों फ्लाइट इंडिगो की जो कि मुंबई से कई जगहों पे जा रही थी वो कैंसिलेशन में थी। वहां के लोग, पब्लिक चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, एब्यूजिव भाषा का प्रयोग कर रहे थे, सीआईएसएफ पर्सनल से बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन वास्तव में जीवन में उनके तनाव था। सबको कहीं न कहीं अपने डेस्टिनेशन पे जाना था। एक लड़की थी, उसको अपने भाई की शादी में शामिल होना था और वहां पे मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म चल रही थी और वो फोन पे विलाप करके कह रही थी कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। ऐसे ही तमाम लोग अपने अपने समस्याओं में जुड़े हुए थे। मैं भी अपना सामान बुक करके बड़े उम्मीदों से बैठा था। मेरे सामान में मेरे 1-2 सूट थे और अच्छे कपड़े थे जो कि शादी के प्रयोजन में जाने के उद्देश्य से मैंने लिए थे। उसके आगे के भी मेरे प्रोग्राम थे। यह बात इसलिए बताना जरूरी है कि एक एयरलाइंस के लिए कोई टिकट कैंसिल कर देना एक बड़ी सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन एक सामान्य जीवन के जो अनुभव हैं वो बड़े ही दर्दनाक होते हैं, क्योंकि कोई शादी वंस इन ए लाइफ टाइम होती है और बहुत दिनों से आदमी योजना बना करके इन सब चीजों में शामिल होता है। वह स्थिति यह है कि जो लगेज उन्होंने बुक किया था वो मुझे 5 तारीख को नहीं, 6 तारीख को नहीं मिला, आज 7 तारीख के नहीं मिला। मैं वहां से दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के लिए मैंने दूसरी एयरलाइन से टिकट खरीदा, जिसका कीमत सामान्य से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है। और उसके अलावा असामान्य परिस्थितियों में मुंबई में मेरे को गेस्ट हाउस लेना पड़ा, टैक्सी का किराया भरना पड़ा, खाने पीने का इंतजाम करना पड़ा। हमारे सारे कपड़े दूसरे बैग में थे, कुछ जरूरी जीवन के कपड़े लेने पड़े, दवाइयाँ इत्यादि खरीदनी पड़ी। तो इस तरह का परेशानी सबको झेलना पड़ता है। उस परेशानियों में मैंने देखा कि कुछ लोग अपना सब्र खो रहे थे, बेचैन हो रहे थे, रो रहे थे, छाती पीट रहे थे और टर्मिनल 2 के बेल्ट नंबर 1 और 2 पे लगेज का भंडार था। किसी को कुछ नहीं पता कि उसका लगेज कहाँ है। न तो एयरलाइंस वाइज जो है जिस प्रकार से एयरलाइंस का जो फ्लाइट है उस वाइज लगेज होता तो आदमी खोज भी लेता, किसी को कुछ नहीं पता। मैं वस्तुतः निराश होकर के आया। बाद में मैंने ईमेल किया और तमाम तरह का प्रयास किया, अभी लगेज मेरा नहीं मिला है। वो चिंता का विषय भी है। लेकिन मैं तो थोड़ा सा, चूंकि सरकार में रहा हूं तो अपने
गुडविल का इस्तेमाल करके कई चीज़ों से अपने को सक्षम किया हूँ, लेकिन सामान्य आदमी के लिए बहुत मुश्किल का दौर था। तो आने वाले दिनों में भारत की स्थिति कैसी होगी, ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं बड़ा बेचैन हुआ और देखा दर्द को कि आदमी एक सामान्य नागरिक की तरह से एक वैलिड टिकट ले करके भी उसको कुछ नहीं बताया जा रहा है, ना कोई सूचना दी जा रही है किस कारण से कैंसिल हुआ, क्यों हुआ, और जब कैंसिल ही करना था तो लगेज क्यों बुक किया गया, और उसके बाद उस लगेज को आप लौटा भी नहीं पा रहे हैं। तो उस बेचारे ने, उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने गलती क्या की है? उस भारत का नागरिक है और एक वैलिड टिकट अपने मेहनत की कमाई से खरीद करके इस तमाम तरह के ट्रामा से जूझने के लिए एयरपोर्ट पे बैठा है, जबकि उसके आगे के कनेक्टिंग फ्लाइट भी कुछ लोगों की थी, कुछ लोगों के और भी काम थे, उनका लगेज भी मिसप्लेस है और उनको कुछ सूचना नहीं दी जा रही है। और एयरपोर्ट पे, टर्मिनल पे बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट होते हैं, पानी भी 140 रुपये लीटर के हिसाब से वहां बिक रहा था। सामान्य सा भी कोई भोजन की सामग्री अगर आप ले रहे हैं तो 500 रुपये से कम कोई सामान नहीं था। तो इस तरह के मोनोपोलिस्टिक सोसाइटी अगर हम बना देंगे तो आम आदमी का तो जीना दुर्भर हो जाएगा। अब इंडिगो की अपनी होल्डिंग करीब 65% है और इस दौरान बाकी एयरलाइंस ने अपना किराया बेतहाशा बढ़ा दिया। तो आपकी मजबूरी है कि अगर आपको जाना है तो उस महंगे किराए से जाइए। तो हमें इस देश में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सरकार का नियंत्रण रहे। अगर हम हर चीज प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे तो सरकारी नियंत्रण कमजोर होगा, जिसकी परिणति इस तरह के बड़े ही दुर्लभ दौर में गुजरना पड़ सकता है। चाहे आगे टेलीकॉम सेक्टर में भी ऐसा हो, ऐसे होटल इंडस्ट्री में भी ऐसा हो। होटलों के दाम आसमान छू रहे थे। संयोग से मेरे को तो अपने विभागीय गेस्ट हाउस में जगह मिल गई, लेकिन 30-30 हजार रुपए के पर डे पर के रूम के किराए वहां मुंबई में उस समय थे। यह स्थिति अन्य जगहों पे भी थी, मैंने पता किया। दिल्ली में थी, पूना में थी, हैदराबाद में थी, दिल्ली में थी, कलकत्ता में थी, बेंगलोर में थी। तो भारत का जो सामान्य नागरिक है, अगर हम उसको इस ढंग से ट्रीट करेंगे तो बड़ा बेचारा असहाय की स्थिति में हो जाएगा। और मैंने क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी रहा इस सारी घटनाओं का, तो मैं ये आज का कार्यक्रम विशेष रूप से इसको एड्रेस करने के लिए कर रहा हूं कि अगर हम भारत में एक सुंदर सरकार बनाए हैं और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम काम कर रहे हैं, तो हमें हमारे परिजनों जनों के सामान्य व्यवहार में, उनके सामान्य यात्रा में, उनके लगेज इत्यादि में, कई लोग बीमार भी हो सकते हैं। मैं खुद ही डायबिटिक का पेशेंट हूँ। संयोग से मेरी दवाइयाँ मेरे हैंडबैग में थीं, लेकिन कुछ दवाइयाँ उधर भी थीं। मैं इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ। तो कोई आदमी ट्रामा के तहत वो एयरपोर्ट पे बीमार भी हो सकता था और वहाँ कोई फर्स्ट एड नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी किसी भी तरह का। कई लोग पानी मांग रहे थे तो महंगा पानी वहाँ मिल रहा था, तो महंगा पानी पा करके आप जो है अपना जीवन यापन करिए। तो इस तरह की असामान्य परिस्थितियों से जो लोग गुजर रहे थे, उनका मेंटल ट्रामा ये देख करके लग रहा था कि वो बड़े विचित्र परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। सब यात्री थे, सबको कहीं ना कहीं से जाना था और बड़े आवश्यक कार्य से जाना था। तो इस स्थिति को अगर सरकार ठीक से नहीं संभालेगी तो लोगों के जीवन में बेचैनी और व्याप्त होगी। और ये कोई आज की घटना नहीं है, ये घटना प्रतिदिन की है। हर दिन ऐसे इंडिगो के जो एयरलाइंस के जो विमान है बिना कारण बताए कैंसिल हो जाते हैं। तो उनको कैंसिल ही करना है तो पहले सूचना देते और कहते कि इस तारीख से इस तारीख तक हम नहीं ऑपरेट करेंगे। वो एयरपोर्ट पे बुलाते हैं और सामान लेते हैं, बोर्डिंग पास इशू करते हैं और उसके बाद बैठाने के बाद 4-6 घंटा बाद में बताते हैं कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, इसमें कोई सामान्य प्रक्रिया का फॉलोअप हो रहा है और ये जनता में एक बेचैनी का सबब बन रहा है। एक मैसेज ये जा रहा है कि इंडिगो एयरलाइन मनमानी कर रही है और ये सरकारी नियंत्रण से अपने को ऊपर समझ रही है।
तो इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई भी मोनोपोलिस्टिक व्यवस्था नहीं चलेगी, न चलनी चाहिए। और हमें सरकार से निवेदन है कि इस समस्या का उचित और शीघ्र समाधान करें। मेरा भी लगेज अभी नहीं मिला है, 3 दिन हो गए हैं, पता नहीं क्या होगा, मैं उसमें लगा हूँ। लेकिन चूंकि मैं अपने घर पे आके सुरक्षित हूँ, दिल्ली में आकर के बच्चों के घर पे अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। पैसा तो लगा ही, मेरा रिफंड भी अभी नहीं मिला है और बहुत उच्च किराए पे आकर 4 गुना 5 गुना किराया दे करके मैं दिल्ली आया दूसरी फ्लाइट से। तो ये परिस्थिति देश के लिए इस घटना के बाद जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, इसलिए मैंने इस कार्यक्रम को आज को इस मुद्दे को ही समर्पित किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और इस एविएशन इंडस्ट्री में 65% की साझेदारी के साथ, भागीदारी के साथ इंडिगो एयरलाइंस इस तरह का बर्ताव जो कर रही है वो अक्षम्य है और उसको बहुत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये देश प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, तो तमाम लोग कानून का सहारा लेंगे, न्यायालय कोर्ट में जा रहे हैं, जा भी चुके हैं, तमाम लोग उपभोक्ता मामलों में जाएंगे और हमें भी नहीं मिलेगा तो हम भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है और जो इंडिगो एयरलाइंस और एयरलाइंस संचालक है उनसे निवेदन है कि इस विषय को शीघ्र सॉल्व करें और लोगों के जीवन यापन करने में एक संभव हो सके तो मदद करें। और एयरपोर्ट पर यात्री को जिस ढंग के ट्रामा स्थिति में हो जाए तो वहाँ पे हो सकता है तो एक डॉक्टर की व्यवस्था हो, फर्स्ट एड की व्यवस्था हो, पीने के पानी जैसी सामान्य स्थिति भी आपके पास नहीं है और आप पैसा खर्च कर करके अपने पीने का पानी कर रहे हैं और महंगे महंगे रेस्टोरेंट में आप फोर्स्ड हैं। एयरलाइंस ने कोई व्यवस्था नहीं की थी, अगर उनको बैठाना ही था तो उन लोगों को भोजन पानी और बाद में होटल की भी व्यवस्था करने का उनका एक नैतिक दायित्व बनता था, जो कि कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अभाव था। ऐसा लगता था कि हम लोग असहाय होकर करके छोड़ दिए गए। तो इस मुद्दे को देख करके हमें लग रहा है कि सामान्य जनजीवन में यह स्थिति कैसे घटती है और सामान्य लोगों के साथ कैसी परिस्थिति आती है, इसका समाधान, उचित समाधान, समुचित समाधान शीघ्र सरकार को, एयरलाइंस को और जो इसके नियम बनाने वाले बॉडीज हैं उन सबको मिलजुल कर जरूर करना चाहिए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वदे जगद्गुरु। मेरी भवाधाहर राधा नागरी सोई, जादनगी जाई बरी श्याम हरिद्युति हुई। आज की चर्चा, आज की रविवासरीय चर्चा है, जो कि इस क्रम में कई चर्चाएं हो चुकी हैं और रविवासरीय चर्चा में मैं सामान्य जीवन की घटनाओं को लेता हूं। तो आज की घटना अपने अनुभवों पर आधारित है, जो कि मैंने देखा, जो मैंने पाया, वो अक्षरशः वही मैंने वर्णन कर दिया है। नमस्कार, आशा है आप लोगों को पसंद आएगा।